ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी एक तरफ चाय, एक तरफ दूध चढ़ा हुआ है, पोहा बना दिया है। साथ में मैंने बनाई है मैक्रोनी, क्योंकि वानी को टिफिन में मैक्रोनी दे दी हूँ, नाश्ते में वो पोहा खा के जाएगी स्कूल। और बाकी लोग के लिए भी मैक्रोनी बना रही हूँ, तो साथ साथ चल रही है तैयारी। और जो मैं बना लेती हूँ मैक्रोनी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मॉल और कुछ वहाँ से शॉपिंग करनी, ग्रोसरी शॉपिंग करनी हमें। और लंच भी हम शायद मॉल में ही करेंगे, तो सीधे मैं वहीं पे आपको मिलती हूँ। तो तब तक मैं बना कर लेती हूँ अपना नाश्ता और वानी को स्कूल भेज देती हूँ। तो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब हम जा रहे हैं जल्दी से नाश्ता करने और रेडी होके जा रहे हैं मॉल। मिलती हूँ फिर आपसे मॉल में। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल और ग्रोसरी शॉपिंग ने आते ही कर ली थी। 11 बजे के करीब हम पहुँचे थे, 11:30 के करीब। तो हमने शॉपिंग कर ली। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। आज एक फैंसी रेस्टोरेंट हम लोगों ने चूज़ किया खाना खाने के लिए, और ये जल्दी नया ही खुला हुआ है यहाँ पे, पंजाबी ग्रिल करके है, पंजाब ग्रिल। तो यहीं पे हम लोग खा रहे हैं खाना और पूरा जो मील है वो ले रहे हैं। हर चीज़ यहाँ की ट्राई कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखाती भी रहूँगी। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था मसाला पापड़, साथ में 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी। और शायद मेरी कोकोनट पाइनएप्पल जूस है, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, अच्छा था काफ़ी। निखिल ने कुछ मोहितो मंगाया था, मिंट मोहितो था शायद। और साथ में हम लोगों ने लिए थे हरे भरे कबाब और मसाला पापड़, ये सब ये था स्टार्टर में। अच्छे अच्छे ऊपर उठ के ना जाने, सर में लड़ जाएगा। हवा लग रही है क्या? और जैसे मैंने आपको बताया था, वानी स्कूल गई है और अंकुर को हम साथ लेके आए, तो उसको सोफे पे लिटा रखा है हमने बगल में ही। और बीच बीच में रो रहा, तो मैं उसी को देख रही हूँ। पहले वो देख भी रहा चीज़ें, बीच बीच में रो भी देता है। तो ये है वो सैलेड, और ये मेरा वही पाइनएप्पल कोकोनट। और साथ में एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी शांत शांत भी था, क्योंकि हम पहले कस्टमर थे उनके। आज काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। खाना अच्छा था, फ्रेश था, और कुछ अलग सी वाइब थी। और ये भी हम खा रहे हरे भरे कबाब, ये भी काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी सॉफ्ट बने हुए थे। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था कुलचा, आलू कुलचा। और वो काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से प्लेट में रख के कवर करके आया था। वो मुझे कुछ अलग सा लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये है सैलड। ये हम लोग देखा कि अधिकतर रेस्टोरेंट में गोल गोल सैलड कटी होती है, पर ये लंबी लंबी काटी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुलचे के साथ खाली कुलचा नहीं आया है, ये कुलचा ऊपर से बटर अच्छे से लगा के कवर करके इस तरीके से थाली में आया है। और साथ में इसके आया है प्लेट में ये मखनी, बटर और अचार, ये तीनों चीज़ इसके साथ फ्री थी। शायद फैंसी रेस्टोरेंट में होता होगा, तो ये ऐसे साथ में था इसके। साथ में मिंट की चटनी थी। क्यों शोर मचा रहे तुमको भी खाना है क्या? और साथ में खाने के लिए हमने किया था ये पालक की सब्जी थी, पालक का साग जैसा था, साथ जिसमें ऊपर से चिरौंजी और मशरूम से तड़का लगाया हुआ था। पहले हम सोचे थे मशरूम की सब्जी होगी, पर जब ये आया तो ये पालक का साग था। बेसिकली नाम तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, पर ये पालक का साग निकला एक तरीके से। साथ में निकलने मंगाई थी गार्लिक नान, और मैंने कुलचे के साथ इसे खाया है। तो हमारा खाना जो है ना वो हो चुका है, और अब लास्ट में डेजर्ट की बारी है।
यहाँ पे 3 फ्लेवर्स हैं जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किए थे। एक में वाइट चॉकलेट है और एक में चॉकलेट है नॉर्मल और एक में पिस्ता है, गुलाब जामुन। तो मैं दिखाती हूँ। ये है 3 फ्लेवर्स के गुलाब जामुन। इनमें से एक हम खाएंगे, बाकी पैक करा लेंगे क्योंकि अब स्पेस नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है पेट में। काफ़ी टेस्टी है। तो ये जो हमने खाया है इसमें चॉकलेट फिलिंग है, काफ़ी टेस्टी है ये। ऐसे गुलाब जामुन की तरह ही है, सिमिलर टेस्ट, बस अंदर थोड़ी सी चॉकलेट की टेस्ट आ रहा है फिलिंग में। जो हमको नहीं खाना था, जो बच गया था वो हमने पैक करा लिया। तो आ गए हैं हम घर और ग्रोसरी शॉपिंग में हमने क्या किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने चोको रोल्स लिए थे हाइड एंड सीक के, और उसके बाद लिया था ये मैक्सिकन साल्सा डिप है, अच्छा होता है, काफ़ी डिस्काउंटेड ऑफर में मिल गया है। टॉप्स का केचप लिया, टोमेटो केचप ख़त्म हो गया था। साथ में ये तंदूरी मायो ली थी हमने। उसके बाद हमने लिए थे ये मैगी के नूडल्स के 2 पैकेट्स, और इसके बाद हमने लिया था ये यिप्पी का पास्ता ट्रीट वाइट सॉस पास्ता, जो वानी को कभी कभी जल्दी होता है देने में आसानी रहती है, ये मसाला की रेड सॉस वाली। और ये लिए थे हमने आधा किलो का काजू का पैकेट, 500 रुपये का शायद मिला था, हाँ 500 रुपये का मिला था। और उसके बाद हम लोगों ने ली थी ये नमकीन 2-3 तरीके की, एक कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर है, और ये है नींबू लेमन हेड नटखट नींबू। और ये लिया था फेना का पैकेट, और लिया ये हमने बैटरी के 2 पैकेट्स, एक ट्रिपल ए थी एक डबल ए थी, साथ में एक कच्ची कैरी का पैकेट मिल गया था। और ये लिया मैंने कॉर्न स्टार्च, कभी कभी किसी डिश में काम आ जाते हैं। और ये लिया है विम का स्क्रब, और साथ में शेजवान चटनी, और ये है साथ में छोटू सा टोमेटो और मिर्च जो चिली वाला आता है वो सॉस है। ये 99 रुपये का 1 किलो मिल गया था मैक्रोनी का पैकेट। साथ में 2-3 पैकेट और भी थे, ये है लॉटो चोको पाई भी लिया था मैंने, और 2-3 पैकेट नमकीन के और भी थे जो मैं नीचे रखा, जिसमें डाइट मिक्सचर भी था एक, और ये डेयरी मिल्क मिनीज का चॉकलेट का पैकेट। उसके बाद घर आते ही मैंने देखा मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मैंने अमेज़ोन से ना कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले खोलती हुई अपना बड़ा वाला पार्सल, इसके अंदर क्या है वो देखिए। तो सबसे बड़े वाले पार्सल में पहले है ये 1 किलो का पैकेट म्यूसली का, नो एडेड शुगर म्यूसली। वैसे मॉल से भी मैं ला सकती थी, पर मुझे अच्छे डिस्काउंटेड ऑफर में मिल रहा था, और ये मैं पहले ऑर्डर कर चुकी थी, इसलिए मैंने उसे कैंसिल नहीं किया। तो ये घर आ गई है, ये म्यूसली है। उसके बाद मैंने ये जो राइस केक आजकल ना बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, मुझे लगा मैं भी मंगा देखती हूँ क्या है ये। तो ये 2 राइस केक मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर करे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट अभी 2-3 महीने बाद की है। और ये इसके बाद ये लास्ट पार्सल जो है, मुझे कुछ आइडिया नहीं इसमें क्या है, चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और एक चीज़ मुझे आपको बताई थी, जो राइस केक है ना, ये सिर्फ जो लैया आती है मुरमुरी आती है, बस उसी को फ्लैटन करके बनाया गया है। और ये मैंने मंगाया साथ में पिंटोला का पीनट बटर, क्योंकि मेरा पहले वाला पीनट बटर ख़त्म हो गया था, तो मुझे राइस केक में लगा कुछ खाना था, जो सब लोग खा रहे हैं मुझे भी ट्राई करना था, तो इसलिए मैंने इसको भी ऑनलाइन ही मंगा लिया है। और ये राइस केक्स ना मुझे
पैसा वेस्ट लगे। बस मैं मंगा चुकी हूँ तो अभी कुछ कर नहीं सकती। मुझे चेक करना था क्योंकि सब लोग ट्राई कर रहे थे, मुझे भी लगा खा के देखते कैसा है। पर ये सिर्फ जो फ्लैट एंड राइस होते हैं मुरमुरी, वही है ये जो एक फॉर्म में कर दिए हैं। उसके बाद मैंने मंगाया है ये चीला मिक्स ग्लैडफुल का, जो मैं हमेशा मंगाती हूँ। पिछली बार 2 अलग फ्लेवर थे, अभी ये 2 अलग फ्लेवर है। और वानी को मैं हमेशा यही देती हूँ चीले में। प्रोटीन भी अच्छा है और ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए इसी का मंगाती हूँ मैं। और आसान भी रहता है, जल्दी बन जाते हैं। तो ये आपके बाद 2 मैंने अलग मंगाए, मेथी चीला मिक्स और कैरेट चीला मिक्स। इसके पहले वाला स्पिनच वाला था जो मैं वानी को देती थी। एक और कुछ था, मुझे ध्यान नहीं वो कौन सा था। आज मैं करिए वानी का जो ये विंडो आर्ट वाला था। मैंने देखा कुछ बच्चों ने वेस्ट किया था और देखिए 1-2 कलर तो ख़राब भी हो गए हैं। तो वेस्ट किया था, मैंने सोचा चलो मैं करके देखती हूँ कैसे होता है। तो मैंने इसको पढ़ा और ऐसे प्रॉपरली ऐसे करना है और उसके बाद शायद 12 घंटे सुखाना है, ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हुक लगा, इससे हैंग करके विंडो पे आप टांग सकते हो, ग्लास विंडो पे। अच्छा दिखता है। चलो करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी जैसे सूख जाएगा। फिर बाकी जो है ये वानी से कराऊंगी। तो जब मैंने पहले मैं ट्राई कर लूँ तभी बच्चे को सिखाऊंगी जब मुझे आता होगा। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो जब तक मैं ड्राइंग करती हूँ तो कुछ चिट चैट कर लेते हैं। और मुझे आपको ये बताना था कि ये सारी क्लिप्स सिर्फ एक दिन की नहीं है, कई सारे दिनों की ये मिला जुला व्लॉग है। बहुत सारी क्लिप्स जो अलग अलग दिनों की हैं, क्योंकि कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए व्लॉग के लिए, इसलिए मैंने बहुत सारी क्लिप्स को सब में एक ही में अटैच कर दिया है, जिससे मैं एक प्रॉपर व्लॉग आपको दे सकूं। और जब तक वानी आएगी तब तक ये मैं थोड़ा बहुत कलर करके रखती हूँ, सूख जाता है। और क्योंकि वानी के स्कूल से आने का समय भी हो रहा है, तो मैं उसके लिए एक सरप्राइज एक तरीके से बना के रखती हूँ, जिससे देख के बड़ी खुश हो जाएगी। और जब हम छोटे होते थे तो इस तरीके से क्रिएटिविटी बहुत सारी करते रहते थे। तो अब जब बच्चों की ये सब चीज़ें देखते ना तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो ये देखिए जो ये बनाई थी मैंने, मरमेड प्लस परी सब एक ही में, जॉइंट वाला, ये ऐसी बन गई है, काफ़ी सुंदर लग रही है ये ऐसी। पर इसके जो हुक है ना उससे हैंग नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं है, सक्शन भी अच्छा नहीं है और वो बहुत अजीब से बने, वो टंग नहीं रहा है। और ये खेलने के लिए तो रेडी हो गया। एक ये और स्कर्ट की है मैंने वानी के इस क्रिएटिव आर्ट से, और ये वानी कर रही है इसके लिए नया नया है अभी, फिर भी करने की कोशिश कर रही है। हेलो गाइस, बोलूं मम्मा? बोलो। तुम बोलो। आप बोलो, मैं तो बोल चुकी हूँ। बोल दो जो आपको बोलना हो, बोल दो। बोलो बाबू बेटा, ओ वानी बोल दो, क्या बोलना है आपको? हेलो गाइस, ये मैं आज कलर कर रही हूँ और मम्मी फोटो बना रही है। फोटो नहीं बनाते, वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बना रही है मम्मा, और मैं तब तक इसको निकाल रही हूँ, पर मेरे हाथ में लग जा रहा है। ओके। पर मैं करने की कोशिश करती थी। ओके। और मैं कल में, हाँ, मेरी मम्मी और हम लोग बटरफ्लाई में कलर कर रहे हैं। ओके। तो वो सब बटरफ्लाई को मम्मा को पसंद है, और मैं जल्दी वो फ्रॉक पैंट में कलर कर रही हूँ। और देखो मम्मा ने कितना अच्छा कर रहा है। और मैं, हाँ, और हम अपनी पैंट में मम्मा। तो अभी हो गई है शाम। शाम को हम लोगों ने इस तरीके से दही वाली जो पानी पूरी है वो खाई है, निकल गए थे बाहर तो वे लेके आए हैं। और ये हम लोगों ने घर पे प्रिपेयर करके खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी ये पानी पूरी। वैसे है ना, दुकान पे अच्छी लगती जब वो भैया बना के खिलाते हैं, पर ये हम घर पे बना के खा रहे हैं क्योंकि आराम से खा सकते हैं और बच्चे भी घर पे एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए हमने घर पे मंगा लिया। और हाइजीनिक भी है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम दही, चटनी,
मटर, सेव और चाट मसाला थोड़ा सा सब डाल के हम तैयार कर लेंगे अपनी दही वाली पानी पूरी। उनको एंजॉय करते हैं। इसके बाद वानी का स्कूल का होमवर्क कराना है, तो वो जा रही मम्मी वो उसको कराने, और मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। बड़ी मेहनत लगती है बच्चों के साथ, बहुत समय लगता है। छोटे छोटे बच्चों को लिखाना शुरू करना बहुत मेहनत का काम है। तो आज हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं कल शाम को ही, एक दिन पहले शाम को ही आ गई थी मम्मी के घर यहाँ पे हर छठ पूजा करने के लिए। तो हर छठ पूजा करनी है मुझे अपनी मम्मी के घर पे, क्योंकि मेरा बेटा है, मतलब अंकुर हो चुका है। तो जिसका बेटा होता है हमारे साइड, उसी को हर छठ पूजा करनी होती है। पर मैं पूजा ना अपनी बेटी बेटे दोनों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं वो करती हूँ। लेकिन हाँ, बाकी लोग हैं जिस तरीके से कि लोग का बेटा है होगा तभी पूजा होगी, ये सब मानते हैं, पर मेरा ऐसा वो नहीं है। तो मैंने अपने बेटे और बेटी दोनों के लिए जो कुल्हड़ दिख रहे हैं आप छुट्टी के मंगाए हैं, मतलब मैं दोनों के लिए पूजा करूँगी। और करूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें लेके नहीं चलती कि बेटा अलग बेटी अलग, और ये मैं पुरानी चीज़ों को लेके अब साथ नहीं चल सकती। हमारा मानना ये है कि अगर हमें बदलाव करना है तो हमें अपने घर से ही करना पड़ेगा। हम बाहर वालों के भरोसे नहीं रह सकते हैं, और उनको हम कह भी कैसे सकते हैं जब हम खुद चीज़ों में भेदभाव करेंगे। इसलिए मैं अपने जो बेटी के लिए करती हूँ मैं वही बेटे के लिए भी करती हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करती हूँ, दोनों के लिए सेम ही करती हूँ। तो जो लोग यूपी के हैं उनको पता होगी हर छठ पूजा इधर होती है, हल षष्ठी की पूजा होती है इसमें। और सुबह से भूखे रहते हैं, और दिन भर भी जो खेत में बोया जाता है या जोता हुआ होता है वो नहीं खाया जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे शायद हम लोग के साइड करेम्बुआ का साग होता है और वो खाते हैं खाने में, और फसही के चावल होते हैं, यही सब खाया जाता है। दही वही खा सकते हो आप, और भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हो, गाय का दूध घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरीके से कुडल्ले होते हैं जिनको अनाजों से भुना अनाज होता है, इसको भरना होता है। तो यही भर के पूजा करी जाती है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा था बर्थडे, तो घर पे ही केक इस तरीके से कट रहा है शाम को, और खाना खाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। हमने कुछ खास कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, मुझे अब कुछ खास पसंद नहीं आता है, तो ऐसे ही निकल केक लेके आ गए थे। मैंने मना भी किया था पर वो केक लेके आ गए, तो घर में हमने केक कट कर लिया था। और बाहर जाने का अचानक से उन्होंने बोला कि बाहर खाना खाने चलते हैं। तो बस वही मम्मी और मौसी लोग सब लोग जाके बाहर खाना खाते, और मैं हो गई रेडी। तो आज मैंने ये पहना है अपने बर्थडे के लिए, थोड़ा सा स्पेशल था इसलिए मैंने आज ये नया ड्रेस जो मैंने लिया था ये डाल लिया है मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होके खाना खाने के लिए। तो ये था मेरा कई दिनों का मिला जुला हुआ व्लॉग, और अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, और मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।